तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन् इव भारत सैनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तो ये संजय श्लोक कह रहे हैं, 10वां श्लोक दूसरे अध्याय का, और फिर इसके बाद भगवान कृष्ण बोलना शुरू करेंगे। तो ये श्लोक है, इसका अर्थ इस तरह से कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तम उवाच ऋषिकेशः, कि तम मतलब अर्जुन से, उवाच मतलब कहा, ऋषिकेश मतलब कृष्ण ने अर्जुन से कहा। कैसे कहा? प्रसन्न इव भारत, प्रसन्न होके कहा। लेकिन किस तरह से प्रसन्न होके? प्रसन्न इव मतलब एग्जैक्टली प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन इव मतलब मानो प्रसन्न होकर कहा। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके शब्दार्थ में, मानो, इव मतलब मानो। तो एक्चुअली यहाँ से और फिर आगे अगली लाइन, सैन्य और उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को, दोनों सेनाओं के बीच में विषीदंतम इदम, जो विषीदंतम मतलब जो अर्जुन, जो दुखी आत्मा है, जो शोक मग्न आत्मा है, इदम, उसको यह शब्द कहे। क्या शब्द कहे? वो जो शब्द है वो कल डिस्कस करेंगे दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में, लेकिन उसको यह शब्द कहे। तो पॉइंट ये है कि भगवान कृष्ण अब अर्जुन को यहाँ पे अब बोलना शुरू करेंगे अगले श्लोक से। और इसके पहले वाले श्लोकों में हमने जैसे देखा 8वें और 9वें श्लोकों में, खासकर 8वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान का पूर्ण रूप से शिष्यत्व स्वीकार किया। और ये देखकर कि अर्जुन ने भगवान का पूरी तरह से शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, कृष्ण भगवान ने जब ये देखा कि ये तो, इसको क्या हो गया, तो मेरा फ्रेंड था और अब ये कह रहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ, तो भगवान कृष्ण को बहुत तेज हंसी आ रही थी। मतलब ठाका मार मार के हंसना चाहते थे लेकिन हंसे नहीं। भगवान बहुत हल्का सा हंसे, मानो हंसे। इसलिए लिखा है कि इव शब्द से ये प्रदर्शित होता है कि भगवान बहुत हल्का हंसे, ज़्यादा तेज नहीं हंसे। क्यों? क्योंकि पूर्ववर्ती आचार्य लिख रहे हैं, क्योंकि अर्जुन शिष्य का अब रोल प्ले कर रहा था, फ्रेंड का रोल प्ले नहीं कर रहा था। अगर फ्रेंड का रोल प्ले कर रहा होता तब तो भगवान पूर्ण रूप से हंस पड़ते, तो फिर तो कोई अर्जुन हर्ट भी नहीं होता। लेकिन अब वो शिष्य का रोल प्ले कर रहा था और बहुत दुखी था, और भगवान कृष्ण अब गुरु का रोल प्ले कर रहे थे। अब गुरु का पद उन्होंने संभाल लिया ना, तो इसलिए अब वो उसके साथ हंसी मजाक नहीं कर सकते थे। और लेकिन उनको, भगवान कृष्ण को अंदर से हंसी आ भी रही थी, ऐसा पूर्ववर्ती आचार्य लिखते हैं, अंदर से आ रही थी लेकिन रोकी हुई थी। इसलिए प्रसन्न इव, केवल अपने लोअर लिप्स उन्होंने हिलाए ऐसे करके। थोड़ा सा बस अपने लिप्स हिलाए। अंदर से बहुत हंसी आ रही थी, अपनी हंसी को ऐसे करके ऐसे दबाते हैं, तो ऐसे अंदर दबा रखा था, लेकिन हल्का सा हंसे, क्योंकि उनको लग रहा था इसको क्या हो गया, मेरे फ्रेंड को ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। और ज़्यादा इसलिए भी नहीं हंसे ताकि अर्जुन शर्मिंदगी के समुद्र में डूब के मर ना जाए। वो बहुत शर्मिंदा ही हो जाता अगर भगवान कृष्ण बहुत बुरी तरह से हंस पड़ते उस पर। तो वो तो अपना दुखड़ा रो रहा था कि मुझे गाइड करेंगे, अगर हंसी पड़ेंगे फूट फूट के भगवान, तो फिर कैसे गाइड करेंगे। और वो गुरु ऐसे थोड़ा ना हंसी मजाक थोड़ा ना करता है, इस तरह से हंसी मजाक ज़्यादा ही है जो गुरु अपने शिष्य के साथ करता है, वो भी एक गंभीर समय में। ये ऐसा समय था जब दोनों तरफ से सारी सेनाएं खड़ी हुई हैं, दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं, सारे सैनिक तैयार हैं, और उस टाइम पे भगवान एक फ्रेंडली जोक तो नहीं करेंगे। और ऊपर से जब अर्जुन अत्यंत दुखी है, तो ऐसी परिस्थिति में भगवान जोक नहीं करेंगे अर्जुन से। तो इसलिए भगवान हल्का सा हंसे और फिर भगवान ने गुरु का पद संभाला। ये श्रील प्रभुपाद ही लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरतापूर्वक बातें करने के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने गुरु का, उनको पता चल गया कि अभी मुझे अपना गुरु मान रहा है, तो फिर भगवान ने उस हिसाब से उस अर्जुन को डील किया। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। भगवान को अंदर से हंसी आ रही थी, यार मेरा बेस्ट फ्रेंड ही मेरा शिष्य बन गया, ही हो क्या रहा है ये, इससे तो एक्सपेक्टेड नहीं था।
लेकिन एक्सपेक्टेड था भी, क्योंकि मैंने ही डाला है इसको, मैंने ही तो इसको डाला है माया में। तो इसलिए भगवान कृष्ण बहुत खुश हो रहे थे, हंस रहे थे अंदर से कि देखा हवा निकल गई ना इसकी। माया के चक्र में आके बड़े बड़ों की हालत खस्ता हो जाती है। इससे ये भी पता चलता है अर्जुन जो भगवान शिव जी से मतलब जिसने युद्ध किया, जो भीष्म पितामह का शिष्य था, द्रोणाचार्य का शिष्य, जो कृष्ण भगवान का फ्रेंड था, कुंती देवी का पुत्र था, इतने बड़े बड़े लोगों से जिसका रिश्ता था, वो इतना डिप्रेस्ड हो गया एक आम इंसान की तरह। ये देखकर भगवान हंसी पड़े, और वो भी क्योंकि पहले फ्रेंड भी था भगवान का, मतलब फ्रेंड भी है ना। तो ये है यहाँ पे एक्चुअली। तो इससे हमें पता चलता है कि भगवान कृष्ण जीवात्मा की इच्छा अनुसार उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा वो चाहता है। पहले अर्जुन चाह रहा था कि मेरे साथ फ्रेंड की तरह मित्रवत व्यवहार किया जाए, तो भगवान कृष्ण मित्रवत व्यवहार कर रहे थे। लेकिन फिर अर्जुन ने चाहा कि मेरे साथ आप गुरु जैसा व्यवहार करिए और मैं आपके साथ और मैं आपका शिष्य बन के रहूँगा। भगवान ने कहा ठीक है, वो भी स्वीकार है। तो जैसा शिष्य या जैसा जीवात्मा चाहती है भगवान वैसा ही करते हैं। इससे ये हमें पता चलता है। और दूसरा पॉइंट इससे हमें ये पता चलता है, शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवद्गीता संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं है, अपितु सभी के लिए, और उससे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। मतलब ये सबके लिए भगवद्गीता, ऐसा नहीं है कि केवल अर्जुन को ही बोली भगवद्गीता भगवान ने, नहीं, जब अर्जुन को बोली तो वहाँ जितने भी दोनों सेनाओं के लोग खड़े थे सब सुन रहे थे। और जो डिवोटीज़ जो सुन रहे थे, जो अन्य जो पांडवगण सुन रहे थे, वो तो ऑलरेडी डिवोटी थे, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो असुरों ने भी सुनी, जो दुर्योधन की पार्टी में थे, उन्होंने भी सबने सुनी, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया, सुनते हुए भी नहीं कुछ समझ आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जब तक भगवद्गीता एक शरणागति के भाव से, जब तक भगवान की हम सरेंडर ना कर दें अपने आप को, जब तक उस भावना से हम ज्ञान नहीं लेंगे, तब तक ज्ञान सुनते हुए भी सुनाई नहीं देगा। अहंकार जब तक होगा तब तक ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। इसलिए कोई जिस तरह से अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार किया, उसी तरह से और किसी ने वहाँ पे शिष्यत्व स्वीकार ही नहीं किया, तो अंदर कैसे जाती गीता? तो अर्जुन भी ये समझाना चाह रहा है कि हमें भी शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ेगा, तब किसी एक प्रमाणिक गुरु के शरण में जाकर तब गीता अंदर जाएगी। तो ये यहाँ पर दूसरा पॉइंट है। और सभी समान रूप से योग्य हैं भगवद्गीता सुनने के लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग या केवल हिंदू धर्म वाले ही भगवद्गीता सुनने के लिए योग्य हैं। भगवद्गीता तो एक सनातन उपदेश हैं, एक सनातन पुरुष के, कृष्ण भगवान के। तो ये दो पॉइंट्स मुख्यतः इससे हमें पता चलते हैं कि भगवान कृष्ण अपने भक्त की इच्छा अनुसार ही व्यवहार करते हैं, इसलिए फूट फूट के हंसे भी नहीं, बहुत लिमिट में हंस के उनको गाइड किया। और दूसरा पॉइंट एक्चुअली इसमें एक और पूर्ववर्ती आचार्य लिखते हैं कि पहले के श्लोकों में हम देखते हैं 1.30 में कि कृष्ण भगवान को अर्जुन उपदेश दे रहा है कि मेरा रथ उधर लेके चलिए। मतलब कृष्ण भगवान पूर्ण रूप से अर्जुन के कंट्रोल में थे, लेकिन अब अर्जुन पूर्ण रूप से कृष्ण भगवान के कंट्रोल में आ गया। तो पहले जब कृष्ण भगवान अर्जुन के कंट्रोल में थे तो वो प्रेमवश अर्जुन के कंट्रोल में थे, लेकिन अब जब अर्जुन भगवान कृष्ण के कंट्रोल में आ गया तो वो भी एक तरह से प्रेमवश ही आया है, क्योंकि उसको भगवान से प्रेम था, तो इसलिए भगवान को सरेंडर किया, शरणागत हुआ। और फिर भगवान कृष्ण के कंट्रोल में भी प्रेमवश ही आया, क्योंकि भगवान कृष्ण उसको फिर उसके लाभ के लिए, उसके हित के लिए उसको फिर गाइड करना शुरू किया। भगवान के कंट्रोल में आ गए तो भगवान ने कोई उसका फ़ायदा थोड़ा ना उठाया, कोई एक्सप्लॉइट थोड़ा ना किया। जिस तरह से भक्त भगवान को एक्सप्लॉइट नहीं करते, ऐसे भगवान भी भक्त को एक्सप्लॉइट नहीं करते। भगवान भक्त को कंट्रोल करते हैं उसके हित के लिए, उसको गाइड करने के लिए। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने भी अपना फिर कर्तव्य निभाया। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।